पिछले एपिसोड में मिस्टी फॉरेस्ट वाला एग्जाम शुरू हो गया था और सभी स्टूडेंट अंदर चले गए थे। सिंग्यून अंदर जाने के बाद सबसे पहले वाटर सोर्स खोजने लगता है, जिसके दौरान वहाँ कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं, पर सिंग्यून को इसके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद लियूयून अपने लोगों के साथ उसके सामने आ जाता है। अब यून अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, इसलिए वह सिंग्यून को मारने अपने लोगों को भेज देता है। अब अर्थ रैंक वाला एक आदमी सिंग्यून पर बहुत ही खतरनाक अटैक करने लगता है, पर सिंग्यून भी बहुत आसानी से उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है। फिर लास्ट में सिंग्यून उस पर एक पावरफुल अटैक करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद दूसरा आदमी अपनी पावर से सिंग्यून को ब्रांच के अंदर कैद करने की कोशिश करता है, मगर सिंग्यून बहुत आसानी से इसे तोड़ देता है और उस आदमी को भी मार डालता है। यह देख यून अपने लोगों से सिंग्यून पर एक साथ अटैक करने के लिए बोलता है। फिर उसके लोग सिंग्यून पर ट्रैकिंग स्किल्स वाले वेपन से अटैक करने लगते हैं। यह देख सिंग्यून उनके अटैक से बचने के लिए भागने लगता है और उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी इसे पकड़ लेता है और अपनी पावर से अटैक करके इसे जख्मी कर देता है। अब यून के आदमी को लगता है कि सिंग्यून मर चुका है और इस बात से वह काफी खुश हो जाता है, पर तभी सिंग्यून उठ जाता है और उस आदमी को जख्मी कर देता है। इसी बीच एक दूसरा आदमी सिंग्यून पर अटैक कर देता है, पर सिंग्यून तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और इस अटैक में यून का आदमी ही मारा जाता है। यह देख वह आदमी तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिंग्यून उस पर खतरनाक अटैक करके मार डालता है। तभी इसी बीच यून भी आ जाता है और सिंग्यून पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। अब सिंग्यून फिर से खड़ा होता है, लेकिन इस समय वह ज्यादा जख्मी हो गया था, इसलिए तुरंत यहाँ से भाग जाता है। यह देख यून अपने ब्रेसलेट से सिग्नल भेजता है और अपने बाकी लोगों को भी यहाँ बुला लेता है, जिसके बाद यून के आदमी सिंग्यून के पीछे निकल जाते हैं। इधर सिंग्यून एक नदी के पास आया होता है। वह सोचता है कि यून के लोग इतने बड़े जंगल में मुझे आसानी से कैसे खोज सकते हैं, इसलिए अब सिंग्यून को अपने ब्रेसलेट में कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तभी यून अपने लोगों के साथ यहाँ भी आ जाता है और सिंग्यून पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। यह देख सिंग्यून किसी तरह यहाँ से बचकर फिर से भागने लगता है। तभी हम जंगल के बीच उदास बैठी क्वान यू को देखते हैं, जिसकी बॉडी में गू ने स्पिरिट ईटर डाल दिया है, जो स्पिरिचुअल पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। गू ने कहा है कि अगर तुम स्पिरिट बिस्ट को सिंग्यून के अंदर डाल दोगे तब मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे दूंगा। फिर हमें पता चलता है कि गू भी सिंग्यून को कोर स्टूडेंट बनने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने क्वान यू को ऐसा करने के लिए यहाँ चुपके से भेजा है। इधर सिंग्यून खुद को बचाते हुए एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे जंगली बिस्ट होते हैं। अब सभी बिस्ट सिंग्यून की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देख यून के लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सिंग्यून अब नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी सिंग्यून मैजिकल बांसुरी प्ले करने लगता है, जिसके बाद बीस्ट सिंग्यून के कंट्रोल में हो जाते हैं और यून के लोगों का पीछा करने लगते हैं। अब खुद यून भी कुछ नहीं कर पाता है और इसे भी यहाँ से भागना पड़ता है। इस वजह से सिंग्यून को कुछ टाइम मिल जाता है और वह पानी के लिए नदी की तरफ जाने लगता है, जहाँ इसकी मुलाकात क्वान यू से हो जाती है और वह सिंग्यून को फाइट के लिए चैलेंज करती है, लेकिन सिंग्यून इस दौरान बहुत ही आसानी से इसे हरा देता है। तभी सिंग्यून क्वान यू के जख्मी पैर को नोटिस करता है। इसके बाद सिंग्यून वहाँ आग जलाता है और क्वान यू के जख्मी पैर को ठीक करने लगता है। सिंग्यून कहता है कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, फिर भी गू ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। इस पर क्वान यू कहती है कि मैं किसी को तुम्हें मारने नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। फिर सिंग्यून के केयरिंग नेचर को देख क्वान यू कहती है कि लियूसियान तुम्हारे साथ काफी खुश होगी। यह सुनते ही सिंग्यून थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी अचानक से क्वान यू आकर सिंग्यून को किस करने लगती है, लेकिन असल में इस तरीके से क्वान यू सिंग्यून के अंदर स्पिरिट बिस्ट को डाल देती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यून मेंग मार्शल हाउस के और दो लोगों को देखते हैं, जो सोच रहे हैं कि इनके एल्डर सिंग्यून को मारने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। तभी क्वान यू भी यहाँ आ जाती है, जिसने अपना काम
काम पूरा कर दिया है। अगले दिन सिंग यून एक जगह पर रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी यून अपने लोगों के साथ इस पर अटैक करने यहाँ आ जाता है। यून सिंग यून पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि सिंग यून ने बिस्ट को कंट्रोल करके उस पर अटैक किया था। यह सुनकर सिंग यून भी अपनी ब्रेसलेट दिखाता है, जिसके साथ इन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है। अब सिंग यून एक बार फिर इनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यून के लोग सिंग यून को जख्मी कर देते हैं। अब सिंग यून एक पेड़ के ऊपर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन यून इसे वहाँ भी खोज लेता है और बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब सिंग यून यहाँ यून के लोगों के बीच बुरी तरह फंस जाता है। फिर वह फायर फोनिक्स की पावर से खुद को हील कर लेता है और यून के साथ उसके लोगों को भी जख्मी कर देता है। सिंग यून के इस एबिलिटी को देख यून हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इसके बाद दोनों के बीच बहुत ही शानदार फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें यून सिंग यून पर नाइफ की फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। यह अटैक बहुत ही खतरनाक होती है और यून को पूरा यकीन होता है कि सिंग यून अब नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी सिंग यून फेइसिंग स्वॉर्ड टेक्निक से इस अटैक को रोक देता है, जिस वजह से यून थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। अब यून काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार में एक मॉन्स्टर को सील कर देता है, जिससे इसकी तलवार बहुत ही पावरफुल हो जाती है। अब दोनों फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान यून सिंग यून के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी क्वान यू भी यहाँ आ जाती है। वहीं एंट्रेंस गेट पर सभी लोग इन सारी चीजों को देख हैरान हो रहे हैं। अब एल्डर टाई को लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए वह मिस क्यू को चुपके से अंदर जाने का इशारा कर देते हैं। वहीं मिस्टी फॉरेस्ट में अभी भी सिंग यून और यून के बीच फाइट चल रही होती है, जिसमें यून सिंग यून को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन तभी सिंग यून फायर फोनिक्स की पावर का यूज करके खुद को हील कर लेता है। इसके बाद यून फिर से सिंग यून पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार सिंग यून इसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। मगर तभी सिंग यून नोटिस करता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो रही है। यह देख सिंग यून कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। सिंग यून के इस सिचुएशन से यून काफी खुश होता है, क्योंकि अब आखिरकार सिंग यून भी मरने वाला है। इस पर सिंग यून कहता है कि मैं नहीं मर सकता, मुझे किसी भी कीमत पर जीना है और इस एग्जाम को पास करना है। अब सिंग यून यून को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक पावरफुल वेव आती है और इसकी पावर से सिंग यून जख्मी हो जाता है। इसके बाद वहाँ यून में एक मार्शल हाउस का आदमी सामने आता है। फिर हम देखते हैं कि इस अटैक में यून मारा जा चुका है। अब सिंग यून की स्पिरिचुअल पावर भी ठीक से काम नहीं कर रही थी और इसके सामने एक नया इनेमी भी आ गया था। सिंग यून कहता है कि यह एग्जाम केवल लिंग सियाओ के स्टूडेंट के लिए है, इसमें यून मेंग के स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं। तब सामने वाला आदमी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और अपना नाम जो हाओ बताता है। हाओ सिंग यून से कहता है कि गु ने मुझे तुम्हारा कटा हुआ सिर लाने भेजा है। अब हाओ अपनी सोनिक पावर का यूज करने लगता है, जिसके सामने सिंग यून का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं गु फॉरेस्ट में हो रही सारी चीजों के ऊपर नजर रख रहा है, जबकि दूसरी तरफ लिंग सियाओ के सभी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम एरिया के अंदर क्या चल रहा है। अब हुआन भी समझ जाता है कि मिस्टी फॉरेस्ट में दूसरे मार्शल हाउस के लोग भी एंटर कर चुके हैं। वहीं अब मिस क्यू भी सिंग यून को बचाने के लिए मिस्टी फॉरेस्ट में चली गई है, जहां हाओ ने सिंग यून को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। हाओ सिंग यून से पूछता है कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या जिस वजह से यून मेंग के एल्डर तुम्हें मार देना चाहते हैं। तब सिंग यून उसे एक फायर फ्रूट दिखाता है, जिसे देख हाओ हैरान हो जाता है और सिंग यून बहुत आसानी से फायर फ्रूट को उसके हाथ में रख देता है। इसके बाद सिंग यून तुरंत अपनी मैजिकल बांसुरी से उसके बिस्ट को कंट्रोल करने लगता है, जिसके बाद हाओ का बिस्ट उसके ऊपर ही अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी हाओ सिंग यून को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्वान यू तलवार लेकर इस तरफ आ रही है, लेकिन उसी समय हाओ सिंग यून से स्पिरिट बिस्ट के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर क्वान यू वहीं रुक जाती है। जब सिंग यून को हाओ से क्वान यू के चालाकी के बारे में पता चलता है, तब सिंग यून को इस बात से काफी दुख होता है। अब हाओ सिंग यून को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सिंग यून मैजिकल बांसुरी की हेल्प से यहाँ बहुत सारे बिस्ट को बुला देता है, जो हाओ को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी बीच मिस क्यू भी यहाँ आ जाती है और अपने आइस पावर की हेल्प से सिंग यून को बचाकर अपने साथ ले जाती है। अब
सिंग्यून को हम एक जगह पर देखते हैं जो होश में आने पर मिस क्यू को देख हैरान हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है और अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। मेरे दोस्त ने एक नई एनीमे सीरीज शुरू की है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।